अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है आप लोग के? ठीक है, आप लोग सब हैं, खुश हैं सब? वेरी गुड भाई। अभी हाल ही में एक मैंने इलॉन मस्क का बयान पढ़ा और मैं घबरा गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? हाँ, इलॉन मस्क की मैंने भी रिसर्च पढ़ी। वो कहता है इस रोज़े च प्याज और महंगा हो जाएगा। आपने तो इलॉन मस्क को सब्जी मंडी का डीलर बना दिया। एक कौन है जी चोरी पिंडियां पर्स छिपाने वाली। नहीं, इलॉन मस्क ने भी हाल ही में एक बयान किया कि मैं अगले साल पूरी दुनिया के अंदर बिजली का एक बहुत बड़ा बहरान देखने वाला हूँ। ओए ਇਹਦਾ मतलब है एलॉन मस्क तो ਅਸੀਂ ज्यादा ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। है वो कैसे? ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹਿਰਾਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਹਿਰਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ। इलॉन मस्क जो है ना बहुत बिजनेस माइंडेड है। कहीं उसने टेस्ला की प्रोडक्शन बंद करके यूपीएस बनाना शुरू तो नहीं कर दिया? ओह भाई नहीं, देखिए वहां अगर कोई इस तरह का बयान देता है तो उसके पीछे एक रिसर्च होती है, और अगर वो रिसर्च करते हैं तो इसका मतलब है वो उसका सोल्यूशन भी ढूंढ रहे होते हैं। हमारी तरह नहीं है कि बस कही जाओ तो फिर अगला कहना वो नहीं होते, पिछले वाले ने किता सी अच्छी तो कुछ नहीं किता। वाह वाह वाह। खातिन हज़रात, आज जो हमारी मेहमान है वाकई ही वो एक किसी प्लेनेट से कम नहीं है, बिकॉज उनका बॉडी ऑफ वर्क जो है वो इतना बड़ा है कि आज हमारे लिए फख्र की बात है कि वो हमारे शो पे आई हैं। आपकी भरपूर तालीम में प्लीज वेलकम द लेजेंड रेशम। ये बात हमेशा की तरह आप हमेशा खूबसूरत लगती हैं। कौन सा डर्मेटोलॉजिस्ट है जिसके पास आप जाती हैं? देखिए, माइंड नहीं करना आपने। नहीं, माइंड तो मैं आपकी किसी बात का भी नहीं करती हूँ, क्योंकि आप जो हैं वो सबको पता है। नहीं जी, मेरा मेरी मुंह बोली माँ अल्लाह उनको करवट जन्नत में जगह दे, परवरदिगार, कि उनके साहबजादे हैं और मैं उनकी साहबजादी थी, लेकिन ये उन्होंने मुझे कभी बहन नहीं कहा। हम शुरू से दोस्त रहे। और वाकई मैं अपने दिल से कह सकता हूँ कि जितनी खिदमत मेरी माँ की इन्होंने की है, इसलिए मैं हमेशा इनकी बहुत ज्यादा खिदमत करता हूँ। और जब भी ये मुझे बुलाती मैं हमेशा फोन बंद कर देता हूँ। वाह वाह। नहीं, मेरे अहमद माँ के बाद ये कोई नहीं मुझसे मिलने आए, क्योंकि काम में ज्यादा बिजी हो गए। आप मेरे से ज्यादा मसरूफ होती हैं। आपको नहीं अहमद, आपको कहना चाहिए मैं आपकी खिदमत करना चाहता था, लेकिन मेरी शादी कहीं और हो गई। फिर आपने डर्माटोलॉजिस्ट पूछा मुझसे जी, वो उसी आपको मेरे जो चेहरे पे क्या फिलर्स और कौन से बोटॉक्स नजर आ रहे हैं, ये देखें। वही सवाल है जो मुझसे हर जगह पूछा जाता है, और ज्यादातर खवातीन ना मेरे चेहरे पे, मतलब मेरे सामने खड़े होके, हाय आप कितनी प्यारी लग रही। अच्छा, मैं उनसे ये कहती हूँ कि प्लीज माशाल्लाह कह दें। हम लोग माशाल्लाह नहीं कहते। नहीं, हम माशाल्लाह के बाद इंशाल्लाह भी कहते हैं। रेशम जी, मुझे ये बात बताएं, आपने अभी मौला जट भी की। मौला जट के अंदर आपका बड़ा मजेदार एक कैमियो था, और आपका पेयर जो था वो बाबर के साथ आपको किया गया, और आपके करियर के अंदर अगर देखा जाए बाबर और रेशम की जोड़ी जो थी बहुत ज्यादा हिट थी। कैसा लगा? अच्छा, मैंने फिल्म नहीं करनी थी, ये मैंने हमारा हिकमत की मोहब्बत में की। वो बहुत प्यारी दोस्त है। मैं कैमियो शैमियो कोई नहीं करती। बिल्कुल, क्योंकि मुझे शौक है कोई मतलब ऐसा कैरेक्टर मैं करूं जहां भी नजर आऊं, उसमें मैं कुछ करके दिखाऊं। बिल्कुल, कैमियो में आपके पास बहुत कम मार्जिन होता है। तो आप सोचें कि मुझे बहुत सारे लोगों की पाकिस्तान से बाहर बहुत कॉल्स आई कि भैया आप तो बहुत अच्छी लगी। हम तो मतलब एक सरप्राइज था लोगों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो सरप्राइज लोगों को बेहद अच्छा लगा। तो सबसे इसमें फनी चीज बता क्या हुई, मैंने अभी तक अपनी फिल्म नहीं देखी। अभी तो आपने मौला जट देखी नहीं? नहीं, मैंने खुदा की हमें देखे वो 6-7 मिनट ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। मैं ना घर में सो रही तो मेरी फैमिली फिल्म देखने गई, तो मेरी जो नीस है ना वो भी साथ गई। और जब वो मेरे कहीं सीन आया और उन्होंने मुझे खंजर मारा, और मैं उसने वहां धाड़े मार के रोना शुरू कर दिया। वो मुझे मिमी कहती है, हाय मिमी को मार दिया, मिमी मर गई, मिमी। अच्छा, वहां से मुझे वीडियो कॉल पे बात करवाई गई कि ये देखो मिमी घर में सो रही है। तो मिमी ने तो फिल्म में काम किया है। और बच्ची इतना रोई तुसी हौसला देना सी ना कि मिमी नहीं मरी पुत्र, मिमी नू वेख के हजारा मरन वाले हो गए। गुंजन के अंदर आपने बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किया, और मेरा ख्याल है कि एक आर्ट हाउस फिल्म थी, एकदम आर्ट हाउस फिल्म को हाँ करना
स्पेशली मोना जट के फौरन बाद। कि वो कैरेक्टर में बड़ी पोटेंशियल थी। और डायरेक्टर भी फर्स्ट टाइम थे मेरा ख्याल है। जी, और मेन वजह तो नहीं, शोएब भाई के साथ मैंने एक सी प्राइम की फिल्म की थी, शॉर्ट मूवी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद हिम, अच्छा, ये मैं बता दूं। हाँ, हाँ। लेकिन वो काम अच्छा करवा रहे थे। हाँ। तो जब कोई अच्छा काम करवा रहा हो या कर रहा हो तो मैं फिर बीच में कभी मैं वो नहीं, जितनी मर्जी मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़े। ज्यादा आपके सारे सीन अहमद अली अकबर के साथ जी थे उसमें। तो वो उनके साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए मैंने हाँ की थी, उसमें आप भी थे। और जब मैंने फिल्म देखी तो फिल्म देखने के बाद मुझे बहुत सारे लोगों की फिर से कॉल्स आई कि भाई 2 आर्टिस्टों का काम बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, एक तो अहमद अली भट्ट का और एक आपका। वाह वाह वाह। लोग हमें एक ही किरदार में देखते देखते थक जाते हैं, तो आर्टिस्ट को मेरे ख्याल में खुद को री इन्वेंट करना चाहिए। बिल्कुल। मैंने बहुत सारे फनकारों में देखा है कि वो कुछ फनकार जो हैं वो 90s के इरा में फंस के रह गए, उससे बाहर नहीं निकले। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें वक्त, जो इंसान वक्त के साथ नहीं चलता है वो नहीं, ये पीछे, वो पीछे रह जाता है। एरा में जो फंस गए हैं, ये बात आप बाबर अली के मुंह पे कह सकती हैं। भाई एक मिनट नहीं, नहीं। ये बाबर के बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि बाबर भाई तो अभी ड्रामे में भी बाबर काम अली कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो वो ड्रामा में कर रहे बहुत, हैं। और वो वर्सेटाइल एक्टर, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वाकई वो बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि शान को ड्रामा करना चाहिए। शानदार नाम लिया है। अच्छा, आपको लगता है कि शान को ड्रामे में काम करना चाहिए? अगर तो शान का दिल करता है तो शान को करना चाहिए। और आपको लगता है कि रीमा को ड्रामों में काम करना चाहिए? आज एक बात बताओ, काम करना चाहिए, करें, अल्लाह की कसम मैं तो दिल से कहती हूँ कि करें। आपने जिस दौर में फिल्म में एंट्री की उस टाइम पे टेक्नोलॉजी भी बहुत पीछे थी, बहुत बड़ी बड़ी हीरोइंस आपसे पहले एस्टैब्लिश थी, और बड़ा टफ टाइम देखा आपने फिल्म इंडस्ट्री में। कौन सा ऐसा टाइम था जहां वक्त आया जहां आपने कहा कि यार मुझे ये इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए? बिकॉज उस टाइम पे हमारी इंडस्ट्री बड़ी बदनाम थी, खैर अभी भी है मगर उस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा थी ना। नहीं तो आपको ये भी पता है कि मैंने 15 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी। हाँ जी, मैंने वो करके दिखाया क्योंकि मुझसे बहुत ज्यादा बुरा काम करवाया जा रहा था। हाँ। क्योंकि अगर वो मैं ना करती तो शायद मेरा वजूद खत्म हो जाता, मेरा नाम खत्म हो जाता। हाँ। इस डर और खौफ से मैंने फिल्में की। उसमें वो कई गाने ऐसे थे, देखे ने जिनको आइटम सॉन्ग्स हम कहते हैं। आइटम नहीं आइटम सॉन्ग नहीं थे, वो हीरोइन के ही थे। अच्छा, वो बारिश वाले गाने। लिरिक्स, वो कई मंजियां टपनियां पैया, इस तरह के बिल्कुल, गाने। बिल्कुल। तो वो वो बहुत हमने तेज सारे डांस- सुने हुए, आप इजी होके बात करें। जिंदा कौमें वही होती हैं जो अपनी गलतियों को तस्लीम करती जी, हैं, जी। है ना? शाबाश। मैंने गलतियां की, मुझ में पोटेंशियल ज्यादा थी, तो मैंने एक दिन क्या डिसाइड किया, मैंने अपनी बहन से कहा कि बाजी मैं ना ये फिल्में नहीं करना चाहती। हाँ। और मेरी बहन ने फौरन मुझे कहा कि बेटा मत करो। क्या बात। अच्छा, उसके बाद मैं 6-8 महीने के लिए घर बैठी। अब मैं अल्लाह से दुआएं करी कि मुझे ना, क्योंकि एक्टिंग करना चाहती थी तो मुझे मोनोसलवा ऑफर हुआ। हाँ। उस वक्त फेसबुक नहीं था, मेरे साथ ये थोड़ी सी वो हुआ कि तब फेसबुक होता तो वो किसी भी इस वक्त हम सफ़र या परिजात से वो ड्रामा बड़ा ही था, छोटा नहीं था। वाह, क्या बात। अहमद की मतलब अच्छे ड्रामों में से एक ड्रामा अमन और सलवा था। जहां हम अच्छे ड्रामों की बात कर रहे हैं वहां आपके अच्छी पेयरिंग भी हमेशा रही। शान के साथ भी आपने काम किया, सऊद के साथ भी आपने काम किया, बाबर के साथ भी आपने काम किया, मैंने फवाद के साथ भी आपने काम किया। अब नए दौर के अंदर किसको शान पे देखते हैं, बाबर की जगह देखते हैं? नए हीरोज के अंदर से कोई है आपके माइंड में कि अच्छा यार इनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है? अच्छा, मैं शान और बाबर के लेवल पे तब किसी को देखूंगी जब कोई फिल्म में आके इतना अच्छा काम करेगा। हाँ। वाह। हाँ, टेलीविजन में बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं इस वक्त। तो टेलीविजन में से नए लॉट में से बहुत हमारे पास मॉडल्स आए हैं। एक अहमद अली अकबर बहुत अच्छे आर्टिस्ट, अहमद अली अकबर आया है, एक अहमद बिलाल अब्बास बिलाल अब्बास अहमद अली अकबर का नाम नहीं लेना। वहाज बड़ा अच्छा वहाज मॉडल अली है। का मैं नाम लेना चाहूंगी। बहुत अच्छा। और जितने बड़े अच्छे मतलब अच्छे आर्टिस्ट हैं और जितनी इस वक्त अल्लाह ने उनको इज्जत दे रखी है, उससे कहीं ज्यादा अच्छे इंसान है। वाह वाह। यकीन करें, मैंने उनका ड्रामा देखा और मैंने रात को 2 बजे उनको कॉल की, तो वो सो रहे थे, उनकी वाइफ ने मेरी बात करवाई उनसे, हाँ। तो मैंने फिर उनको ढेर ये सारी दुआएं दी। 2 बजे कॉल, 9 बजे क्यों नहीं वेट कर सकती थी? नहीं, वो ड्रामा कहीं रिपीट हो रहा था ना, तो रिपीट देखने के अच्छा, बाद मुझे आर्टिस्टों की ये समझ नहीं आती कि 2 बजे मैं सो रहा था तो बीवी ने फोन चुक लिया, वो जागन रही सी बेचारी। जाग ही रहे उन्हें। मैं बड़ी लेकिन गल- उनकी वाइफ बहुत अच्छे अखलाक से मुझसे बात की, तो मैंने कहा, मैंने इसलिए कॉल किया कि मैंने उनका भी काम देखा है। वहाज में जो मैंने ड्रामा देखा, बड़ी मुद्दत के बाद, अरसे के बाद मुझे किसी एक्टर में रोमांस नजर आया। वाह 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 वाह। क्योंकि टीवी पे एक रोमांस और फिल्म में भी इवन खत्म हो चुका है। नहीं, आप चांस दें, आपको हर एक में रोमांस नजर आएगा। क्यों, मैं क्यों चांस दूं?
सिर्फ उसे चांस दूंगी जी जिससे मेरी मतलब शादी होगी। बिल्कुल, शादी की बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि रेशम किससे शादी करने वाली है। विल बी राइट बैक। ये वाह वेलकम बैक। आप देख रहे हैं माइंड ना करना, क्योंकि आज हम डिसाइड करने वाले हैं कि रेशम अभी तक सिंगल हैं, इनके लिए एक अच्छा सा दूल्हा हम लोगों ने तलाश किया है। आप लोगों की भरपूर तालियों में हमारा अगला सेगमेंट जो है वो है हमारा दूल्हा। कुछ होगा इस तरह कि हम आपको बड़े अच्छे अच्छे दूल्हा ऑप्शंस दिखाएंगे, आपने चूज करना है कि इनमें से कौन सा दूल्हा आपको पसंद है। वैसे दूल्हे के अंदर क्या क्या होना चाहिए की बात? दूल्हे के अंदर भाजी एक चाइना की लाइट होनी चाहिए है ओदा कान घुमाओ ते नक चो सूआ निकलना चाहिए। दूल्हा दूल्हा होता यार, उसमें क्या अच्छा होना चाहिए? भाई देखो, पढ़ा लिखा, ठीक है, एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। हाँ। उसके बाद वेल ऑफ होना चाहिए। देखिए मेरे जो शौक है ना वो है सदका, खैरात, हाँ। न्याज, ज़कात जी और ये बहुत सारी चीजें जो है ना मैंने अडॉप्ट की थी माँ से, जी जी जिले हुमा जी से, इनको पता है। जी। तो मुझे खाता पीता इंसान चाहिए। सबसे पहले आपके लिए तालियां। दो बड़े, बहुत बड़े बड़े कह लें कि एक तो जी हमारे लेजेंड हैं शान, ऑफ कोर्स, वेरी गुड लुकिंग गाय, वेरी टैलेंटेड, और उसके साथ ये कौन है भाई साथ? ये लेजेंड है, ये वासे लीचड़ है। चौधरी, ये वासे है जी। वासे मेरा दोस्त है और रेशम इनको मिली भी हुई हैं। वैसे भी वासे बहुत बार, बहुत दफा वासे को वैसे ही आप बड़ी अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा एक वासे की नेचर का भी बंदा हो सकता है, शान के नेचर के भी हो सकता है, तो दोनों में से मियां कैटेगरी में मतलब किसको चूज करेंगे आप? सॉरी किसे ने नहीं, एक को तो चूज करना पड़ेगा। तो अपनी भी फोटो लाना विच ना। आगे भी आना नहीं ना, तुझे करो तो नहीं ना चूज। नहीं ये दूल्हे नहीं, यार, मेरे जैसा दोस्त, उन्होंने अपना ये स्टाइल मेरे बताया। कलीग्स है ना। भाई मैं हम नहीं, उनकी पर्सनैलिटी की बात करें, अभी आपकी शादी अच्छा, करवा रहे हैं। personality? जी, पर्सनैलिटी वाइज किसको चूज कर रही हैं? शान। शान ही शान को चूज किया आपने, वासे को कट करा दिया जी। और अगले ये ऑप्शन हमारे पास आती है साउथ साहब की। साउथ साहब भी जो है वो बड़े, उनका ग्रैंडर है, बड़ा उन्होंने काम किया इंडस्ट्री में। मैंने इनके साउथ के साथ बहुत काम किया है। अपनी चॉइस चेंज करेंगी या शान पे ही नहीं, रहेंगी? मेरे दोस्त हैं वो। फिलहाल ये शान को ही करेंगी। साउथ भाई को भी कट करा दिया इन्होंने। नहीं, ये साउथ भाई बैठे कितने जोर ला रहे ने। साउथ साहब को चेंज करेगी अगली। ये हुआ मुकाबला है आप जी। बताएं। एक जोड़ी नंबर 1 और एक दोस्त नंबर 1, किसको चूज करेंगी? मेरी और इनकी जोड़ी बड़ी हिट हुई, क्या बात। बड़ी मकबूल हुई, लेकिन जीवा के बाद कुछ हीरोइंस ने इनको मेरे साथ काम ही नहीं करने दिया। वो थी रीमा कोई भी थी, नहीं, लेकिन इजी आप हमारा शो है, माइंड ना करना, कोई माइंड नहीं करेगा। अच्छा खासा जो मेरा एक कपल था उसको यकीन करें, क्योंकि वो- इन्होंने उसके बाद ज्यादा काम तो रीमा के साथ किया, तो जाहिर बात है रीमा की तो तरफ मुझे मेरे एक अच्छे फनकार को मेरे साथ काम ही नहीं करने दिया। नहीं, अगर रीमा ने ऐसा किया है तो खुद भी तो डॉक्टर को फंसी है ना। देखे बात असल में अपने दोस्त की तरफ जाएंगी या जोड़ी की तरफ जाएंगी, बताइए। नहीं, मैं उन चॉइस नहीं चेंज कर सकती। नहीं यार, क्यों नहीं कर सकते यार, बट मेरा बहुत प्यारा वो colleague दोस्त है। है ना, वो दोस्त है, वो जोड़ी है बंदे ने वैसे ही वैरायटी उन्हें रखनी फिर चाहिए। अभी किसी और की तस्वीर आएगी, आप कहेंगे अब इसको पसंद कर लो। ये तो आपकी मर्जी है ना, आपने अगर चेंज करना है करने, रेशम जी नहीं आप करना सेलेक्ट तो कर रहे ठीक हैं, है। क्योंकि इनमें से एक मुझे भी चलेगा। हैं? चॉइस दसो ना उनकी, शान या बाबर? तुम क्या चाहते हो? भाई मैं की चाहना ले। अच्छा चले बाबर अली। बाबर! आहा! जी शान साहब को कट करवाएं। ओए एल ये तो पूरी दुनिया को नचवा रहे हैं अपनी शादी पे। तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक जगह, जो आप कह रही थी वेल ऑफ बंदा है, अच्छी फैमिली से भी है, ठीक है जी, और चैरिटी वर्क भी करता है, चैरिटी वर्क भी बड़ा करता है। जानवरों का बहुत ख्याल रखता है। अच्छा हम कलमा गो इंसान है, हाँ, मैं उसको चूज ही नहीं कर सकती क्योंकि वो कट्टर हिंदू हैं। वाह। हाँ वो मुसलमान होता तो शायद मैं कहती। अरे अच्छा लेट्स सपोज अंबानी मलिक बन गए, ठीक है ना, या अंबानी भट्ट हो गए, हाँ, तो अंबानी भट्ट से आप शादी करेंगी? हाँ फिर मैं ओके, बाबर को कट कराया, अंबानी चूज हो गया जी, अंबानी भट्ट। कम पै गया तेरे नाल थोड़ी देर एक सेकंड आपने रेशम को शो पे बुलाया, जी जी।
आपने किसी पैसों की लालची औरत को नहीं बुलाया? बिल्कुल, मैं तो बुला ही नहीं रहा। आपने अंबानी भट्ट को चूज किया है हाँ। क्योंकि वो मुसलमान हो गया है। अंबानी भट्ट एक तरफ है और दूसरी तरफ इलॉन जट है। नहीं, इलॉन वो बांटते रहो। वो वैसे ही मस्त लग रहा है बेचारा। तो यू वुड वांट टू स्टिक टू अंबानी भट्ट? जी अभी भट्ट साहब पे ठहर। जी भट्ट साहब पे हम लोग ठहरते हैं जी। अगली चॉइस लेके आए हैं, इलॉन मस्क को कट करा दें। I'll take him. शान छोड़ दिया। यू टेक हिम है, बाय वन गेट वन फ्री लगे है ना थे। ओ हो। भाईजान ये किसने डाला है ये कैटेगरी में है जी? मेरा ख्याल है इलॉन, हम लोग अंबानी भट्ट पे ही रहते हैं। हाँ जी अंबानी बाटी ठीक है ना, तो स्टाइल ही नहीं ठीक। हाँ। वो तो जेडी मेन हीरोइन होंदी है, ਉਹਦਾ इंटरव्यू च की और हम उनके बाथरूम में चले गए। अच्छा जी, कट कराए सर, आगे। अब सुहेल बड़ाई साहब आपने अच्छा नहीं ये एक ये मुराद सईद है आजकल गुआचिया। ये दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर है, इनका नाम है रोनाल्डो। हाल ही में ये सऊदी अरब की टीम के लिए भी खेल रहे थे। आई थिंक नाउ ही वेंट इज बैक। ही मुस्लिम? नहीं, मुस्लिम नहीं। पहले तो सिर्फ मुसलमान करो। कार लेने रोनाल्डो भट्ट, नहीं सॉरी, इसका नाम है रोनाल्डो चौधरी। अच्छा तो अब आप अंबानी भट्ट या रोनाल्डो भट्ट को चौधरी? चौधरी ठीक है। चौधरी आ गया जी। अच्छा जी, अंबानी भट्ट साहब को कट कराए क्योंकि अब बताएं रोनाल्डो चौधरी या झालर वाला खोता? मुझे दुख होता है, दुख होता जी। है जब ये मेरे मुल्क का इतना बड़ा नाम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी देखूं तो उन्होंने हमेशा हमारी मुल्क की इज्जत को बढ़ाया है। राहत फतेह अली खान ने। बिल्कुल। वाह। और हाल ही में मुझे राहत जी की एक बात बेहद अच्छी लगी। तो राहत जी ने जिस इंसान से कोताही की हुई उनसे, उससे भी पहले सबसे पहले अल्लाह के हुजूर माफी मांगी, फिर उस इंसान से मांगी, फिर हम सब लोगों से मांगी। मेरी निगाह में राहत फतेह अली खान की इतनी इज्जत बढ़ गई कि मैं यकीन करें आपको बता नहीं सकती। बड़े कम लोग होते हैं जो अपनी गलती को मानते हैं। क्या बात? और हमें चाहिए कि अब हम राहत फतेह अली खान को पहले से ज्यादा इज्जत भी दें, प्यार भी दें। और इनसे मैं हाथ जोड़ के एक विनती करूंगी, गुजारिश है मेरी कि ये उनके गाने ना गाया करें। वो गाना नहीं चाहत? गाते, चाहत साहब गाना नहीं गाते, आपको पता है ना? नहीं, वो गाते हैं, वो गाना कुछ और ही कर देते हैं। नहीं गाना तो गांदे ही नहीं होते। बचपन च एक जिंदा सप खा गए सन। वो अंदरों जदों डंग मार देना फिर कोई ना कोई सरगम कहता। चाहिए नाम बदलना है, पता क्यों? वो राहत जी का नाम माशाल्लाह इतना बड़ा है कि वो, इनका नाम क्या? चाहत अली खान। चाहत फतेह। इनका नाम चाहत फतेह अली खान, जो इन्होंने जुर्रत करके रखा है अपना नाम। जो अच्छी बातें हंसाते हैं, हाँ ये बात। लेकिन नाम चेंज कर लेना चाहिए। कोई बात नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि राहत भाई का नाम कितना बरकत वाला है कि किसी ने चाहत रखा और वो भी हिट हो गया। हाँ। एक बंदे ने अपनी सारी जिंदगी स्ट्रगल करके इतना बड़ा नाम बनाया हो। नोबेल पीस प्राइज में भी राहत जी गए, हर जगह उनको अल्लाह ने इज्जत दी। तो कहा लोग, अब किसी ने चाहत चलो अली दुआ रखा तो है। कर सकते हैं कि अल्लाह करे दी ख्वाब च नुसरत फतेह अली खान साहब आन, ये सुता होवे ते मुंह ते सराहना रख के ते सरगम कहना। अच्छा जी, तो फाइनल चॉइस आपकी जो है वो रोनाल्डो चौधरी है जी। खातिन हज़रात मुबारक हो, हमने रेशम का रिश्ता कंफर्म कर लिया है रोनाल्डो चौधरी के साथ। ये बात। खातिन हज़रात कहीं मत जाएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं माइंड ना करना। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं द ब्यूटीफुल रेशम, और अभी रेशम ने बड़ा अच्छा एक रिश्ता अपना कंफर्म किया है, और उसके साथ आपने कहा कि क्यों ना एक और आपके साथ नन्ही मुनी सी गेम खेली जाए। इसके अंदर होता क्या है, उर्दू आपकी वैसी बड़ी अच्छी, आपको पोइट्री का वैसे ही बड़ा शौक है, और क्या खूबसूरत पोइट्री करती है रेशम कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अगर कुछ आप हमें अभी सुना दे जो आपकी फेवरेट कोई नज़म हो या गजल हो, क्या ही बात है। और जिस तरह आप सुनाती हैं वो भी क्या ही। फैसलाबाद में बड़े कम लोग हैं जिनकी उर्दू इतनी अच्छी है। हाँ गुड, सुनाइए कुछ। फैसलाबाद आपने ठीक कहा। मैं जब टेलीविजन में अपना करियर शुरू किया तो मेरा तलफ़ुज़ बहुत बुरा था, लेकिन जब आप करियर की इनिशियल स्टेज पे सीख जाते हैं तो वो वही एक टाइम होता है जिसमें आपके पास सीखने का मौका होता है। वाह।
तो मैंने सीखा अपने उस्तादों से। ये क्रेडिट मेरा नहीं है, ये अयूब खबर साहब का है। और मुझे सिलेक्ट 2 बंदों ने किया था। अगर वो मुझे दोनों चांस ना देते तो शायद मैं आज रेशम ही ना होती। एक अयूब खबर साहब और एक मरहूम इस्लाम अमजद साहब। वाह 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 परवीन शाकिर के चंद अशार सुना देती हूँ। जी। अक्से खुशबू हूँ बिखरने से ना रोके कोई, आहा और बिखर जाऊं तो मुझको ना समेटे कोई। आहा। कांप उठती हूँ मैं ये सोच के तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम ना पढ़ ले कोई। जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेजा रेजा, इस तरह से न कभी टूट के बिखरे कोई। वाह। अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब किस उम्मीद पे दरवाजे से झांके कोई। कोई आहट, कोई आवाज़, कोई चाप नहीं, दिल की गलियां बड़ी सुनसान है, आए कोई। हाय 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 हाय। तो ख़वातीन हज़रात, अगली गेम की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है माइंड द गैप। उर्दू का लफ्ज़ आपने बूझना है, मैं आपको हिंट दिया करूंगा। जी। ठीक है तो मेरा पहला वर्ड जो है वो ये है। अच्छा होना है। वाह वाह वाह, छोटा वर्ड है। नीचे आपके पास 5 ट्राइज हैं, 5 ट्राइज में आपने बूझना है। इस लफ्ज का रेशम से गहरा रिश्ता है। Something to do with charity maybe? नहीं, चैरिटी से इसका कोई लेना देना नहीं। खाने से, खाने से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। पहनने से। ये एक स्टेट को डिफाइन करता है। बे आता है? लॉक करूं? हाँ। नहीं पहले बताओ, आता है? नहीं, मैं दसा नहीं आंदा है। ओ क्या है, घर आंदा कि नहीं आंदा ले। गेम की बात हो रही है। मुझे हिंट तो एक दो और देना प्लीज। क्या है? आपके करियर से हाँ हाँ। इस वर्ड का एक गहरा रिश्ता है। लाम। लाम। लॉक करूं? करें? करें। लाम लॉक करते हैं जी, लाम लॉक करते हैं। लाम नहीं आया। अच्छा ये कोई फीलिंग है? जीम। 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 जीम लॉक करते हैं, जीम लॉक करते हैं। ये आपको फंसाते हैं। ना, देखा? आपके करियर के अंदर एक माइलस्टोन था ये वर्ड। अभी आपने उसका जिक्र भी किया है शो में। कोई रिश्ता है? आपका गहरा रिश्ता है इस वर्ड से। सीन। हाँ। सीन। हाँ। लॉक करें? करें। बहन सीन जो- लॉक करें जी, सीन। सीन। क्या ऐसा आपके करियर में आया है जो सीन से शुरू होता है? साइमा नहीं। साइमा? वो तो सीन से नहीं है नहीं, वो तो उससे एक सवाल। स्वाद से होता है उसके साइमा। दंतबाज कर लेना। सीन कितना कंफ्यूजिंग है वैसे है। ले भाई को अच्छा भाई, चले एक हिंट दे। नू है, नून। नून लीग वाले वो कह रहे नून कह रहे हैं। नून एक अच्छा है। चले नून। ओए होए 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 होए, ऑडियंस ने आपकी हेल्प की है। अल्लाह की कसम है, कुछ नहीं पता चल रहा। कहती है अल्लाह दी कसम, मैंने कुछ नहीं पता। एक सेकंड। दो तो लफ्ज रह गए पीछे। फिल्म कौन सी आपकी? सीन, नून, संगम। बूझले, एक पॉइंट आपका हो गया। अब आपका वर्ड मैंने बूझना। हाँ जी चले। ठीक है, चले जी, रेडी जी। ये पहला वर्ड है आपका जो आपने बूझना, मैंने बूझना है। ठीक है, इस वर्ड के बारे में कुछ बताइए। एक ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। बीवी है, क्योंकि बंदा गाला ही होते को लो खांदा। चीज है वो, चीज। चीज है मतलब अच्छा, चीज। अच्छा, ये कहते हैं फिजिकल चीज। नहीं फिजिकल नहीं है। फीलिंग है। नहीं, इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है। इसकी फीलिंग भी नहीं है कोई। ओ हो, ये ये फीलिंग। हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। पैसा, पैसा है हमारी। नहीं, अगर वो हमारे पास ना हो तो हम पैनिक कर जाते हैं कि वो हमारे पास क्यों नहीं। क्या इसमें बे आता है? चेक करें जी, बे आता है इसमें, बे लॉक करें। ओ आ गया। आगे। मोबाइल ही होगा। मोबाइल। ये मोबाइल है। मोबाइल। आपने मुझे हिंट बहुत बुरे दिए तो मैंने आपको अच्छा हिंट दिया। ये असल बात ये है। हाँ जी। क्योंकि आप अच्छी हैं, ये गंदा बच्चा। चलो उठो बाहर और चलो। चल। मेरा एक वर्ड है जो रेशम ने बूझना है। जल्दी। बहुत ही कमाल का वर्ड है ये। ठीक है जी, लेके आइए जी जरा। अब आप भी हिंट अच्छी दीजिएगा। जी जी, मैं बहुत अच्छी हिंट देने वाला हूँ। हिंट मन वजी मैनू तकरीर दी। जी जी, ये मेरा सेकंड वर्ड है। यहाँ से बहुत से लोगों की मजबूरी है, मजबूरी है बहुत स्पेशली से मेरी। लोगों की। ये वर्ड कमाल का टेस्टी है। हाँ, खाने वाली चीज है। हो सकता है। इसमें बे है, खाने वाली है। इसमें गाफ। गाफ। गाफ लॉक करें जी। इससे बड़ी और मैं क्या, मेरी मजबूरी है
यहाँ बहुत से अच्छा, लोग हैं। बट्टों की मजबूरी है। बट्टों की मजबूरी है यहाँ बड़े, इनकी भी मजबूरी है। अच्छा, बे है इसमें, बे बे देखें, बे लॉक करें, बे नहीं है। नहीं है, बर्गर भी ना निकले या बिरयानी भी ना निकली। बट्टों की फेवरेट खाने वाली चीज है। खाने वाली चीज है। काफ कह दें, कढ़ाई हो सकती है, नहीं? स्पेल इट। हाँ, पाए तो नहीं। मैं कहती पाए तेरी पाए। आलू गोश्त। वो देखे ना कितने वर्ड्स हैं। पे है। पे चेक करते। टिंग टोंग। पुलाव भी नहीं, बिरयानी भी नहीं, बर्गर भी नहीं। ये अच्छा, तीन दूर से चीजें- खुशबू आती है। दूर से आवाज भी आ रही होती है। हा 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 हा। कुकर में पकते हैं। भाई घर में भी पकती है, सड़क पे भी पकती है। लेट मी हेल्प यू, आई फील लाइक काफ हो सकता है। वो काफ कह रही है, काफ लगाएं। लगाए। काफ लगाए जी जरा। काफ। काफ से क्या है? काफ से कढ़ाई। कौन सी ऐसी चीज है? कढ़ाई। अच्छा, मटन कढ़ाई, कोई कढ़ाई कढ़ाई कढ़ाई। कढ़ाई। हाँ जी। कढ़ाई लॉक करें जी। कढ़ाई जी। 2 पॉइंट रेशम हासिल कर चुकी है। मेरे पास ड्रॉ करने का मार्जिन है, या अगर मैंने ना बूझा तो रेशम जीत सकती है जी। रेशम आपका वर्ड। मुझे मिलेगा क्या? आपको वापसी का किराया किसी अपने को नहीं रखो। आपको मिल तो गया जी। फुटबॉलर। वर्ड। ओए अच्छा, 5 लेटर्स वाला वर्ड है। सर कोई खाने वाली चीज है? नहीं, खाने वाली नहीं ये अगर आपकी बॉडी में ये चीज कम हो जाए तो क्या आप बुरे दिखने शुरू हो जाएंगे? अच्छा, ये वजन है, वजन कम हो जाए तो नहीं, नहीं। अच्छा, वजन भी नहीं। क्या आपकी- इसमें अलिफ आता है? अलिफ आता है? चेक करें जी, हाँ, नहीं मैं आता। लॉक करें। करवा रहा हूं। नहीं जी, अलिफ नहीं शाबाश। इन मर्दों में वो चीज कम हो जाए, मतलब अच्छे नहीं दिखेंगे। मीम। मीम। मसल। मसल, वो कह रही मसल। मीम लॉक करें जी। हाँ, बात इतना इन्होंने हिंट। मीम। क्या इसमें काफ आता है? काफ। चेक करें जी। काफ लॉक करें। ओ, इनके पॉइंट कम होने मुझे चाहिए। समझ आ गई। यार अर्श। एक मिनट। देखें- ये कोई फीलिंग है? ये आपके जिस्म का एक हिस्सा है। आप कह रही हो कि अगर मर्दों में कम हो जाए तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। बिल्कुल ही अच्छे लगते हैं। आई हैव अ फीलिंग इट कुड बी दाढ़ी। कैन यू अच्छा, एक स्पेल मिनट इट एक आउट? मिनट। अगर ये औरतों में कम हो जाए तो औरतें अच्छी लगेंगी? नहीं, मतलब औरतों दोनों में- हाँ, औरतों में भी ये चीज है। इज्जत ही है फिर तो। वो तो इज्जत ही कम हो जाए केड़ी इज्जत। इज्जत के स्पेलिंग नहीं है ना पूरे। इसमें और क्या? औरतें और मर्द उसको लेके बड़े परेशान हो जाते हैं अगर वो कम हो जाए। इसमें जीम है। जीम लॉक करें। हैं? औरतें भी परेशान होती है, मर्द भी ओ परेशान। यार कोई हिंट दो यार, कोई बड़े वर्ड possessive बताओ। उस चीज को लेके। हैं? दाल। केड़ी दाल? खाने वाली चीज नहीं है। एक वर्ड रह गया है, मतलब एक मिनट ठहरे। एक मिनट वो कह दाल रही केड़ी है मर- मर्दों में अगर एक सर चीज से कम पांव हो- तक एक ऐसी चीज है नुमाया आपकी बॉडी में, अगर वो कम हो जाए तो आप बुरे दिखते हैं, औरत भी और मर्द भी। ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है। क्या इसमें लाम आता है? लाम। आखिरी जे लाम। आ गया। बाल। बलम। नहीं, बलम। नहीं वो बाल का तो फिर बाल। बे, अलिफ लाम, बस 3 वही लफ्ज हैं, ना। ये तो 6-5 है। वाव लॉक करें। लॉक करें। आप हार गए। वाव लॉक करें। हार गए भट्ट जी, आप जीत चुकी हैं। जुल्फे। बार बार भट्ट जी कहा। आप हार गए हैं, हम गेस्ट के साथ हैं। ओहो, नहीं तो- हार गए हैं। अगर यहाँ गेस्ट चाहत होता ना तो आप फिर ना उसके साथ हो। मैं आपके साथ होता। जुल्फे यार तुम। अच्छा हाँ, वैसे जुल्फे भी। जुल्फे मैंने अगर आपको मर्द बार-बार में कहा कम कि हो जाए अगर तो मैं कह रहा बाल, वो लाम एकदम आ रहा था तो बलम तो नहीं होता। चले भाईजान, इन्होंने बड़ा अच्छा इशारा किया, क्योंकि जो जुल्फे रेशम किया है वो बाकी किसी की नहीं। वाह। और आप गेम जीत चुके हैं। कहीं मत जाएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक और उसके बाद खेलेंगे आई डोंट माइंड। ये बात। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं गेम हमारी जिसका नाम है आई डोंट माइंड। हम लोगों ने एग्री करना है या डिसएग्री करना है, और अगर एग्री करना है तो बताना है क्यों एग्री करें, डिसएग्री करना है तो ये भी बताना है कि क्यों करें। बिल्कुल ठीक। कप आपके पास है। जी। सेगमेंट का आगाज करते हैं। सबसे पहले शान को अब प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहिए। हाँ,
आई माइंड, यही बनता था। पहले आपसे आगाज करेंगे, क्यों नहीं करना चाहिए प्रॉपर्टी का? मरला देखो किन्ने दा पहुंच गया जी। भावे मरला महंगा हो गया, लेकिन एक बात बताऊं, बहुत कुछ है उनके पास खुदा का दिया हुआ, परवरदिगार का। माशा। वो मेरे ख्याल में एक स्टार ही अच्छे लगते हैं। सारी जिंदगी मैंने उनको एक स्टार ही देखा है। नहीं, हम जो बनाएंगे उनकी सोसाइटी वो स्टार सोसाइटी होगी। अच्छा, अगर स्टार सोसाइटी होगी तो फिर ठीक है। ओह अरे आई डोंट माइंड। भाई देखिए, मैं माइंड इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारे यहाँ आर्टिस्ट जो है उसको ना ही इतनी फिल्में बनती हैं, ना ही आप फिल्म इंडस्ट्री पे कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने एक बड़ा गोल्डन एज अपनी देखी है, लेकिन हम हमेशा बंदे के पास प्लान बी जरूर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। एंड आई डोंट थिंक कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना इज बुरी थिंग, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही बिजनेस है, प्रॉपर्टी का बिजनेस। बिल्कुल ठीक है, आई डोंट माइंड। अगले पॉइंट पे आते हैं रेशम जी। कश्मीरी चाय में नमक होना चाहिए। That's disgusting. ऐला नहीं, तेनू तो पूछे ही नहीं होते। आई माइंड। ओए मैनू लूनी चाह कोई खास पसंद नहीं। ना करो। अच्छा, एक तो सबसे पहले मैं कश्मीरी हूँ, ठीक है जी। सारी जिंदगी दादो हमारी कश्मीरी चाय सर्दियों में पकती है और नमक वाली पकती है, कोई किसी की मजाल नहीं होती थी कोई चीनी अंदर पा दे। ओए होए। अच्छा, मगर मुझे नहीं समझ आती, अगर आपने मीठी चाय पीनी है तो आप मीठी चाय पिए, आप कश्मीरी चाय में चीनी क्यों डालते? हाँ हाँ। अच्छा, मुझे नमक और मीठा मैं इकट्ठे नहीं वो नहीं अच्छा नहीं, आप भाई माँ अल्लाह जन्नत नसीब करे, माँ जर्दे के ऊपर शोरबा डाल के खाती थी। अरे। और मैं माँ से कहती थी, माँ आप कैसे कर लेती है? रेशम बेटा तुम ही खाया कर, बड़ा मजेदार लगता है। जर्दे पे शोरबा, वाह वाह। अच्छा जी रेशम जी, जितना आप लंगर बनाती हैं और लोगों का जितना केयर करती हैं, ख्याल करती हैं, तो मेरा पॉइंट अगला ये है कि रेशम का रेस्टोरेंट होना चाहिए। ओह आई डोंट माइंड। I don't mind. आई डोंट माइंड। अरे अच्छा, ये मुझे काफी फनकारों ने भी ये बात कही है कि तुम जितनी ट्रेंड हो गई हो, तुम आगे रेस्टोरेंट जो है वो चला सकती हो। रेशम जी, जैसा आपका दिल है वो रेस्टोरेंट चलेगा कैसे? आप तो फ्री में ही बांटना शुरू कर नहीं, देंगे। जाहिर है जी। पैसे वाले लोगों से मैं पैसे लूंगी। लंगर जो है वो मैं सड़कों पे जाके तकसीम करती हूँ। अच्छा, वो मेरा अलग काम है। अगर मैं रेस्टोरेंट करूंगी तो मैं फिर उसका पूरा ख्याल आप रखूंगी। इन्हें पहचान नहीं रही ना, जब आप लंगर बांटती हैं टेंड करा के आ जाती है। अच्छा जी, मेरा अगला पॉइंट, आय हाय हाय रेशम जी, ये आपसे बिल्कुल रिलेटेड है जी। मैं एक दिन शादी जरूर करूंगी। ओह आई डोंट माइंड। मैं नहीं, शादी आप- करूंगी, जरूर करूंगी, इंशाल्लाह करूंगी। आमीन। हाँ, आमीन सुम्मा आमीन। बस वो जो इंसान है वो कितने पत्नी गवाचा लब जावे। नहीं नहीं, हमारी दुआएं आपको कोई अच्छा बेहतर कॉमेडियन मिल जाए। जी आप पहले बताइए। भाई, मैं माइंड करता हूँ क्योंकि मैं रेशम का बड़ा अच्छा दोस्त हूँ, और मुझे लगता है कि कोई मर्द इतना हिम्मत वाला नहीं पैदा हुआ जो इनके साथ इनकी हाँ में हाँ जब तक नहीं मिलाएगा, तो मेरे नहीं ख्याल के बेचारा। रेशम बहुत बदल चुकी है अहमद। अच्छा, जब तुम बात करें इस तरह तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं आएगा। आप इतनी डाडी हैं, ये बहुत That's not डाडा a bad मर्द होगा जो देखिए, कहेगा कि हाँ भाई। डाडीपन के साथ मैं डाडी क्यों हूँ मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, एक औरत जब घर से काम करने निकलती है ना तो उसको डाडा होना पड़ता है। वाह वाह। उसको क्या बात। दूसरे बंदे को वो डाडे की वजह बता रही हूँ। डाडा क्यों होना पड़ता है कि एक जब आप काम करने निकलते हैं तो अगले बंदे को आप पता होता है कि बड़ी डाडी है, फासला रख के बात करनी है। हाँ। क्योंकि मैं औरत हूँ और मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, मॉडलिंग भी करनी है, टेलीविजन भी करना है, फिल्में भी करना है, तो मेरा पाला मर्दों से पड़ता है। बिल्कुल ऐसा। और अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से मतलब ये भी लोग आपको पता कहते हैं कि बदतमीज जी है, इससे मुझे फायदा बहुत हुआ कि वो लोगों ने हमेशा मुझसे फासला रख के बात की। लेकिन मेरा जो शौहर होगा वो देखे, चाहे मैं घर में ऑस्कर भी लेकर आऊंगी ना तो उसको पता है खाना रेशम ने बना के देना, वाह वाह। क्या बात। मेरे वाह, कपड़े इसने ही प्रेस करने, वाह। मेरे काम सारे इसने करने। बनता ही तो है। औरत होने के नाते अगर मैं अपने हाथों से 600 बंदे का लंगर अगर बना सकती हूँ तो उसका नाश्ता या उसका रात का खाना मैं क्यों नहीं बनाऊँ। क्या बात, क्या बात। वाह वाह। वो दुनिया का खुशकिस्मत इंसान होगा जो मुझसे शादी करे। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान होगा जो रेशम से शादी करेगा। कबूल है? इधर क्या है? नहीं, आप ना इधर देखें, हमारी डील चल रही है। अच्छा जी, अगले पॉइंट पे चलते हैं। जी। अंबानी जैसे बिजनेसमैन के घर पे सुपरस्टारों को चिंका 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 नहीं करना चाहिए। नहीं, आई डोंट माइंड। Mind. देखें, बात यह है कि अहमद की शादी हुई, मैं शादियों में डांस नहीं करती, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं करती। क्यों करूं?
लेकिन इसकी जब ढोलकी थी तो मैंने वहाँ जाके अजंतों में घर माँ बैठी हुई थी और माँ बैठी दूर से देख रही थी, तो इसके दोस्तों के बीच मैंने अहमद के साथ डांस किया था क्योंकि मुझे खुशी थी कि मेरे माँ के बेटे की, मेरे प्यारे दोस्त की जो है वो शादी हो रही अच्छा, है। पहला रिश्ता है माँ का बेटा तो मेरा दोस्त, पर आगे तक क्या नहीं भाई, यहाँ तो हमारे सामने रगड़ के भाई कहे। नहीं जी, हम लोग नहीं कहते एक दूसरे को। सोच अपनी बड़ी रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। कि अगर शाहरुख, सलमान और आमिर खान एक प्लेटफॉर्म पे डांस कर रहे हैं अंबानी के साहबजादे के लिए, तो ये सोचे कि अंबानी की फैमिली जो है अंबानी की, उनके लिए क्या क्या करती होगी। हाँ बिल्कुल। किन किन मुश्किलों में उनके काम आई होगी, उनके साथ खड़ी होगी। हर चीज पैसा नहीं होती, वहाँ कुछ रिश्ते भी होते हैं, ताल्लुकात भी होते हैं जो आपको ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। नहीं, रिश्ता ये है जो आपने उनकी शादी पे ढोलक पे डांस किया, ये रिश्ता है। जहाँ पे इतने इतने लंबे चेक मिलेंगे वहां तो फिर थोड़े बहुत पैसे चाहिए। अच्छा, मजे की बात है इनको वो भी नहीं मिला ना, इनको खार है। जी, मेरा अगला पॉइंट कप उठाएं जी। मैं खलीलुर रहमान कमर का हर ड्रामा शौक से देखती हूँ। आई डोंट माइंड। वैसे मैं, हाँ वैसे बात यह है कि कहीं आपके कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं कुछ बातों पे, उसी पे ला रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन मैंने ये कभी जिंदगी में नहीं कहा, हमेशा मेरा इंटरव्यू उठाकर देखें, मैंने हमेशा कहा है कि खलील साहब उन चंद राइटर्स में से हैं जो बेहतरीन, जो आला लिखते हैं। तो खलील साहब से एक ऐसा लम्हा आया कि जहाँ पे वो कुछ इख्तलाफात, तो मेरा उनसे पर्सनल कुछ भी नहीं है। अभी मैंने उनका कल एक शेर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सुनाइए। इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले हमने सोचा है कि हम तुमसे बिछड़ जाएंगे। वाह वाह वाह। लेकिन मैंने उसको वीडियो बनाई, उसको सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट किया। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। क्या बात है जी। बिल्कुल आखिर में पहुंच गए हम अपने सेगमेंट के। अब आप बताइए कि असल दुश्मन तो रिश्तेदार होते हैं जी। आई डोंट माइंड। क्या बात कह दिया। आई डोंट माइंड, ये कैसी बात हो गई। मेरा ख्याल है हमेशा वार वही करता है जो करीब होता है। जी सही कह रहा हूँ। लेकिन जो मर्द और औरत घर में जिनको अल्लाह थोड़ी ज्यादा इज्जत देता है परवरदिगार, वो होता ये है कि हम लोग खुद जीना भूल जाते हैं। हम दूसरों को वो जिंदगी देकर अपनी सारी खुशियाँ सब कुछ, हम उनको खुश करने में लगे रहते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। और यकीन माने कि हम खुद अपना मतलब अंदर से खाली हो जाते हैं और हम खुद जीना भूल जाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी उनको दे देते हैं। लेकिन आखिर में एक जुमला जरूर सुनने को मिलता है, ये सबसे बड़ी हकीकत है। सुने जरा, सुने गौर से। कि तू मेरे ऐसे कितना की है, तुमने मेरे लिए क्या किया है। ये लोग अक्सर इस हकीकत से डिस्कस नहीं करते, भागते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बहुत कुछ अपना सेक्रीफाइस करके दूसरे को भरने की कोशिश करते हैं, उसको खुश करने की कोशिश करते हैं कि हर जो किसी की ज़रूरत है अगर हमसे जुड़ी उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रोना नहीं है। नहीं, मैं रोने लगी। नहीं नहीं रोना। और रो लो यार। आज एक बात बताऊँ आपको, गम जो है ना वो सबसे बड़ी ताकत होती है इंसान की। मैंने खुशियों से उतना नहीं सीखा जितना मैंने गम से सीखा है। और मुझे अक्सर लोग कहते हैं फलां जगह आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बड़ी प्यारी लग रही थी। तो मैं उनसे कहती हूँ कि इसके पीछे राज क्या, मैं मेरे गम वही तो मुझे ताकत देते, वही तो मुझे खड़ा रखते। क्या बात, क्या बात। लास्ट पॉइंट पे आते हैं। शहबाज शरीफ मेरे आइडियल हैं। ओह देखें वो भाई आई डोंट माइंड। नहीं आई डोंट माइंड। वो आइडियल किस लिए हैं शहबाज शरीफ साहब के पंजाब, मैं पंजाब में रहती हूँ, उनकी खिदमात बहुत है पंजाब के हवाले से। ठीक है। डेंगू आया, उन्होंने 15 दिन महीने के अंदर उसको सारा वाकई उंगली मार मार के 1.5 लाख मच्छर मार किया। बारिशें आती हैं तो मैं टेलीविजन पर देख रही होती कि सड़कों पे वो खुद निकल आते हैं। पाकिस्तान के लिए कुछ भी वो अच्छा कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल यहाँ नजर आता है जी। दो नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब को सड़कें दी, फ्लाईओवर दिए, अंडरपासेस दिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखे बात से तेरी सी होती है, चाहे वो कोई भी लीडर हो, जब तक वो अपने मुल्क को आगे नहीं लेके बढ़ेगा उस लीडर का कोई फायदा नहीं है।
हमारी दुआ होती है कि जो लीडर आए पाकिस्तान को और उसकी आवाम को लेके आगे जाए। रेशम जी थैंक यू सो मच, आपने अपना खूबसूरत कीमती वक्त हमें दिया। भाईजान चले जाएं। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, रेशम को इजाजत दीजिए और भाईजान आपसे कल फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, माइंड ना कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।